आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कि बेटा इसको क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड। इसको भी क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोड। और जो इनके बीच का मटेरियल है उसको क्या बोलेंगे बेटा, ये जो मटेरियल इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। ऊपर वाला जो एंड है उसको क्या बोला जाता है बेटा पॉजिटिव, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, और जो नीचे वाला एंड उसको बोला जाता है नेगेटिव टर्मिनल। कोई ये होता है बेटा एक सेल, सेल का सिंबल क्या होता है, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। अब कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा, जब भी सेल ओपन सर्किट में है, ओपन सर्किट मीन्स सपोज मैंने किसी सेल को किसी बल्ब के साथ लगा दिया और यहां पे बटन ऑफ रखा, मीन्स जो की के वो क्या है ओपन है। इस सर्किट को बोलते हैं ओपन सर्किट। और ऐसे सर्किट के अंदर जो सेल लगा रहता है उसके पोटेंशियल को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट आता है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस? जब भी हम सर्किट को क्लोज कर देते हैं, जैसे ही मैं सर्किट को क्लोज करूंगा तो इसके अंदर से करंट चलेगा बेटा, और जो करंट चलेगा तो वो करंट पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में टर्मिनल में आता है। जब करंट चलता है तो करंट चलते टाइम इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइसिस उसको रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, और जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफर करें उसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए बेटा, जैसे ही मैं सर्किट को ऑन करता हूं, अब की बार सर्किट क्या की को क्या कर दिया मैंने क्लोज कर दिया, और जब की क्लोज हो जाएगी तो सर्किट क्या हो जाएगा बेटा क्लोज। और क्लोज सर्किट के अंदर ईएमएफ होता है उसको क्या बोल देंगे हम बेटा पोटेंशियल, या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अंदर करंट कितना रहेगा, मान लेते हैं एक सर्किट जिसके अंदर एक सेल लगा रखा है जिसका ईएमएफ कितना है ई, पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, and this is the internal resistance of the cell which is connected to a load resistance or a external resistance through a key K. This is the capital R. अभी सर्किट ओपन है तो इस को बोला जाएगा बेटा टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोला जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल। देखिए हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equals to IR, I is equals to V by R। जब सर्किट ओपन था उस समय EMF था, पोटेंशियल था EMF E, और रेजिस्टेंस कितना था बेटा कैपिटल R प्लस छोटा r। सो आई राइट इट एज I is equal to E by R plus capital R। Can you find the value of E? E is equals to IR plus I capital R। और हमें पता है I कैपिटल R क्या होता है बेटा V, तो E क्या हो जाएगा E इज इक्वल्स टू IR प्लस V। और यहां से मैं निकालना चाहूं V, सो V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। बेटा ये कंडीशन है जब क्या हो डिस्चार्जिंग हो सेल की। ड्यूरिंग चार्जिंग जहां पे हमने माइनस लगाया था उसके साथ क्या लगा देंगे प्लस, V इज इक्वल्स टू E प्लस IR। देखिए बेटा हमारा रिलेशन आया V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। हमें निकालना है स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए IR इज इक्वल टू E माइनस V, और R इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइड बाय I।
according to Ohm's law, V is equals to IR, I is equals to V by R. Put the value of I. R is equals to E minus V divide by V into R. Small r, internal resistance, is equals to E by V minus V by V into external resistance capital R, जिसको हम लिख सकते हैं E by V minus 1 into, so internal resistance became E minus V minus 1 into R. This is your internal resistance. Internal resistance, this is what external resistance. EMF, E and V is potential difference between two electrons. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, सी डायग्राम से समझेंगे बेटा। इसको बोला जाएगा बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारा कोई भी सेल का ईएमएफ है। इस सेल को हम बोलेंगे, जब भी सर्किट ओपन है, यहाँ पे सर्किट क्या है, ओपन, तो ऐसे सिचुएशन में क्या बोलेंगे बेटा, इसको ईएमएफ। और जैसे ही सर्किट क्या कर दिया जाए बेटा, क्लोज, तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस।